हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे। और ये सुबह मैंने स्प्राउट थोड़ा सा बॉईल कर दिया है क्योंकि आज हमें इसी का नाश्ता करना है। पहले मैंने सिर्फ अपने लिए तैयार कर रही थी, फिर मेरे हस्बैंड बोले कि नहीं, मैं भी लंच पापा और मम्मी के साथ ही करूँगा, तो काफ़ी लेट होगा उनके आने के बाद फ्रेश होने में। तो हम दोनों ने यही स्प्राउट ही लंच ब्रेकफास्ट किया। और आज बच्चे भी स्कूल गए थे, आज उनका एग्ज़ाम है तो वो जल्दी आ जाएंगे, तो उन्होंने भी लंच में छोटा मोटा ही बिस्किट है और थोड़े चिप्स है वो लेके गए थे। और क्योंकि एग्ज़ाम में ये 10:30-11 बजे तक वापस आ जाते हैं। 2 बजे आएंगे। हो गया। अरे तो ट्रेन है बेटा, ट्रेन अपने हिसाब से आएगी ना। हाँ, हमारे हिसाब से नहीं चल सकती। अच्छा बस बस, मोदी जी तुम बन जा तुम्हारे हिसाब से चलेगी ट्रेन। ए ए ए ए इसको कहाँ रखते हैं? जाओ ट्रकर को बुलाओ। एक्चुअली मम्मी पापा की ट्रेन लेट हो गई है तो उन्हें आने में 2-2:30 बज जाएगा। और मैंने बच्चों से कहा था कि वो एग्ज़ाम दे के आएंगे तो मम्मी पापा आ चुके रहेंगे। वही आते ही सब बच्चे पूछ रहे हैं। और ये आजकल के पैरों से अजीब अजीब सी आवाज़ें निकालना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि पैर थोड़े से भी गीले होते हैं तो उनको ऐसे टाइल्स पे घिसने से आवाज़ आती है। तो वही ये दोनों कर रहे हैं। पेपर कैसा गया? ये कैसे चल रहे हो? एक ये नया कहाँ से सीख के आए? भैया के पैर में चोट लग गई। कैसे चल रहे थे दिव्यांश? चोट लगी है मेरे को। तुम लोगों को हर दिन चोट कैसे लगती है यार? ये कैसे लगा? हाँ, हाँ मैं खड़ा हुआ था ऐसे, धीरे अपनी साइकिल मेरे बाजू में पार्क किया, उसका साइकिल गिरा और उसका साइकिल का हैंडल मेरे पैर पे गिरा। अच्छा चलो चेंज करो फटाफट। आज मम्मी पापा आ रहे हैं तो लंच में मैंने बनाया है ये आलू की सब्ज़ी है। इसमें सिर्फ मेथी और मिर्ची का तड़का दिया है और टमाटर डाला है, क्योंकि सब्ज़ी चाहे कितनी भी बना लो मेरी मम्मी को आलू की सब्ज़ी बहुत पसंद है। और ये है करेला, क्योंकि सेम चीज़ पापा को करेला ज़रूर चाहिए रहता है। तो मम्मी के लिए आलू की सब्ज़ी है, पापा के लिए करेला है। ये मिक्स दाल है। बस अभी उसका तड़का मैंने यहाँ पे रेडी किया है, तड़का नहीं दिया है, तड़का देना है और चावल बनाना है, क्योंकि वो लोग आएंगे तो गरम गरम मैं चावल पकने के लिए रख दूँगी और दाल में तड़का देके फटाफट रोटी बना दूँगी, क्योंकि मेरा आटा भी लगा हुआ है। तो यही सिंपल सा है, क्योंकि अभी ट्रेन से आएंगे तो बहुत फ्राई चीज़ें खाए हुए रहते हैं। तो ऐसे ही सिंपल पापा के लिए करेला और मम्मी के लिए आलू है, क्योंकि वो जब ट्रैवल करके आते हैं ट्रेन से तो बहुत हैवी कुछ भी नहीं खाना पसंद करते हैं। मम्मी पापा बहुत सादा ही खाते हैं, तो उनके लिए यही सब चीज़ें बना के रखिए। ये है तड़के का सामान। अभी इसमें कड़ी पत्ता और जीरा रखना है। और मम्मी पापा को आने में टाइम हो रहा था तो मैंने 2 दिन पहले से ये हैंगिंग वाला पॉट ला के रखा था, तो मैंने सोचा लगे हाथ में इसको भी लगा दूँ। ये इसमें मैंने कोई भी प्लांट नहीं लगाया, मैंने छोटे छोटे पॉट्स में ऐसे प्लांट्स लगा के रखे हैं। उनको इस पॉट में डाल के इसे मैं हैंग कर दूँगी और ये शायद देखने में भी अच्छे दिखेंगे। और ईज़िली निकालना हुआ या इन्हें ट्रांसफ़र करना हो किसी और पॉट में, पानी देना हो तो ईज़ी रहता है। तो मैं अधिकतर ऐसे जो शो वाले पॉट्स होते हैं उसमें मैं दूसरे पॉट्स के जो नॉर्मल पॉट्स होते हैं उनमें पौधे लगे हुए रहते हैं, वो सिर्फ उसमें मैं रख देती हूँ। मैं उसमें ट्रांसफ़र ज़्यादातर नहीं करती हूँ। और जब मैं ये अपने हैंगिंग वाले पॉट टांग रही थी तो 2 तो अच्छे से टंग गए, लेकिन जो मैंने तीसरा टांगा वो गिर गया। अचानक से क्यों गिरा, कैसे गिरा, मुझे कोई आइडिया नहीं है। और मेरा प्लांट और पूरा पॉट उलट गया था, पूरी मिट्टी निकल गई थी। पर ये मनी प्लांट का पेड़ है तो ईज़िली लग जाना चाहिए, तो इसलिए मुझे थोड़ी टेंशन कम है, क्योंकि मनी प्लांट का पेड़ बहुत इजीली लग जाता है। तो मैंने वापस से वही किया, उस पॉट में उस प्लांट को लगा के और हैंगिंग वाले पॉट पर डाल दिया है। अब देखते हैं 1-2 दिन के बाद पता चलेगा कैसे है कैसे नहीं, मतलब वो लग गया है या सूख जाता है। मेरे ख्याल से तो लग जाना चाहिए, क्योंकि मनी प्लांट का पेड़ जो होता है बहुत ईज़िली लग जाता है। और अभी बारिश भी बहुत तेज़ से हो रही है। फ़िलहाल तो यहाँ रोज़ ही इस टाइम पे बारिश हो ही जा रही है, लेकिन अभी मैं पेड़ लगा रही हूँ इस समय अभी बहुत तेज़ बारिश और हवा है। और यहाँ पे अभी मेरे तीनों प्लांट्स जो हैं वो हैंगिंग वाले वो लग गए हैं, ये देखिए।
एक्चुअली देखने में अच्छे लग रहे हैं, और जब ये और भी भर जाएंगे, मतलब पेड़ बड़े हो जाएंगे, तो और भी देखने में अच्छे लगेंगे। ये तीनों बहुत प्यारे लग रहे हैं। ये सब कर ही रही थी, तभी मम्मी और पापा भी आ गए हैं, और वो लोग अंदर में सारे सामान को रख रही हैं। अपने साथ ये बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ें हैं, लेके आते रहते हैं कि ये घर का है, अच्छा होगा। ये देखिए, नानी और नाना को देख के दोनों कितने खुश हो गए हैं। अभी तो लगता है कि अब इनको यही स्वर्ग है। पता नहीं क्यों बच्चे नानी हो, नाना हो, दादा दादी, कोई भी उनको देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो अभी फ़िलहाल वही चल रहा है, और इनको ये भी यकीन हो जाता है कि अब नानी हो, दादी हो, अब इनके सामने हमें कोई मार भी नहीं सकता। इस घर के अब हम ही सिकंदर हैं। और इन लोगों से बात करते करते ये देखिए, मेरी चाय भी पूरी गिर गई है। मुझे याद ही नहीं था मैंने चाय रखी है, और मैं मम्मी और पापा से बात करने में लग गई, और ये पूरी चाय गिर गई थी। फ़िलहाल सबको हो गई थी, लेकिन पूरा किचन गंदा हो गया था मेरा। और काफ़ी लेट हो रहा था, तो सब लोगों ने चाय पीने के बाद फ्रेश हो गए। फ्रेश होने के बाद मैंने फटाफट से एक तरफ अपना ये दाल तड़के के लिए रख दिया है, तड़का बनाने के लिए, और दूसरी तरफ मेरा चावल भी हो रहा है, और मैं साथ ही साथ रोटियां भी बना रही हूँ, क्योंकि एक दो रोटियां बनती रहेंगी तो मैं सबको एक साथ खाना निकाल दूँगी, क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि अब एक एक रोटियाँ सबकी थाली में जाना तो थोड़ा मुश्किल होगा, तो मैं एक दो बना के रखूँगी, और फटाफट सबके खाना, मैं सबका खाना निकाल दूँगी। देख, एक साथ में सारे काम हो गए। दाल में तड़का भी हो गया, चावल भी पक गया, और रोटियां भी बन गई मेरी। और ये सब चीज़ें जो मम्मी पापा लेके आए थे, थोड़ी मम्मी ने खुद से बनाया था ये गुजिया, जो यहाँ पे करंजी बोली जाती है, ये गुजिया बना के रखा था। थोड़ी ये उड़द दाल की वड़ी बना के लाई थी, क्योंकि ये सब मैं यहाँ नहीं बना सकती, क्योंकि यहाँ धूप की प्रॉब्लम होती है। थोड़े से चिप्स थे, ये मिठाइयों के डब्बे थे। मैंने मिठाइयाँ तो मना की थी, फिर भी बोले कि बेटी के घर ऐसे नहीं आ सकते हैं। और ये जलेबी जो मुझे बहुत पसंद है, ये गुड़ की जलेबी होती है। तो ये सब चीज़ें खाने की चीज़ें थी, और साथ में बहुत सारे चिप्स थे, पापड़ जो घर के बने हुए थे, क्योंकि मेरी मम्मी को मालूम है कि मैं यहाँ बना नहीं सकती हूँ, तो वो ये सब चीज़ें लेके आती हैं। और यहाँ पे वो सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आम का अचार है, मिर्ची का अचार है, कटहल का अचार, ये सारे अचार के डब्बे हैं जो अचार हैं। और उसके साथ साथ घर का बेसन लाई हुई हैं, घर का ही सत्तू है। बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, जिसमें मैंने क्या कहते हैं, आलू के पापड़ रखे हैं, चिप्स हैं। अब ये सब सारी चीज़ें वो लेके आई हैं, तो मुझे अभी ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एडजस्ट करनी होंगी। तो मैं फ़िलहाल अभी कुछ डब्बे खाली कर रही हूँ, उसमें रखूँगी। मेरी मम्मी परेशान है बेचारी, क्या रखोगी, कैसे रखोगी, क्योंकि उनको नहीं मालूम है कि मेरे पास कितनी जगह है, कितनी नहीं। वो वैसे मम्मी हमेशा जब भी आती हैं तो ये सारी चीज़ें बार बार वो लेके आती हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं ख़त्म होती हैं। ये घर का ही चना है। और मम्मी लोग के आने के बाद मैंने ये सारे कपड़े धुल दिए, क्योंकि आज बहुत सारे काम ऐसे थे जो लेट ही होते जा रहे थे। तो अभी कपड़ा मैंने मशीन लगाया था, तो कपड़े भी पूरे हो गए थे। तो अभी बस मैं इनको निकाल लूँगी और इसे डाल दूँगी सूखने के लिए। सूखने का वही सेम प्रोसीजर, फ़िलहाल खिड़की में डालूँगी, और रात होते ही फिर मैं इसको रूम में अलग अलग जगहों पर डाल दूँगी, और सूख जाएंगे फ़ैन के हवा से। और मैं इन्हें कितना भी मना करूँ कि यहाँ पे हर एक चीज़ें मिलती हैं, मत लाएं, लेकिन ये कहती हैं ये सारी चीज़ें शुद्ध हैं, घर की चीज़ें हैं। मेरे लाख मना करने पे भी ये ज़रूर लेके आते हैं। तो अब मैं मना भी नहीं करती, क्योंकि मुझे लगता है शायद ये इनकी खुशी है, शायद इनको बुरा लग जाए, इसलिए मैंने मना करना भी छोड़ दिया है। और मम्मी पापा के आने से मेरा एक फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि वो हमेशा आते रहते हैं, तो उनको हर जगह चीज़ें मालूम है। बच्चे पापा इनको ट्यूशन छोड़ देंगे, ट्यूशन से ले आ देना हुआ, या मम्मी छोटे मोटे कामों के लिए बाहर चली जाएंगे। अब मुझे घड़ी घड़ी बाहर नहीं जाना होगा। तो अभी बच्चे भी बहुत खुश हैं, नाना के साथ जाना है, नाना के साथ जाना है। तो अभी वो दोनों को पापा मेरे ट्यूशन लेके जाएंगे छोड़ने के लिए। और शायद मम्मी आज बिल्ली के बच्चे को देख के थोड़ी सी परेशान थी, उनको नहीं मालूम था किस फ्लोर पे बिल्ली का बच्चा है। पर मैंने उनको बताया कि हाँ, ये बिल्ली का बच्चा यहीं रहता है, कभी कभी 6 फ्लोर पे चला जाता है। तो वही मम्मी और हम देख रहे थे। और शाम को पापा जब बच्चों को छोड़ने गए तो साथ में वड़ा पाव लेते आए, क्योंकि मेरी मम्मी का फेवरेट है यहाँ का वड़ा पाव। उनको फ्राई चीज़ें बहुत मना है, लेकिन वो यहाँ आती है तो वड़ा पाव ज़रूर खाती है। बोलती है मैं एक टाइम वड़ा पाव खा लूँगी और खाना नहीं खाऊँगी।
तो अभी फ़िलहाल वो वड़ा पाव खाने के लिए खुश हैं, क्योंकि पापा इसीलिए लेके आए क्योंकि उनको बहुत पसंद है। अम्मा तो खुश। आपको वड़ा पाव नहीं खाना है अम्मा? हाँ? सबको खाना है। हम नहीं अम्मा, हम नहीं खाएंगे। नहीं, हम बिल्कुल भी नहीं खाएंगे अम्मा। मेरे लिए नहीं, आप खा लीजिए। फिर खाना कैसे? मेरी मम्मी कोई भी बाहर की चीज़ बहुत जल्दी नहीं खाती हैं, लेकिन ये मुंबई आती हैं तो वड़ा पाव बहुत मन से खाती हैं, जबकि ये फ्राई चीज़ें या तली हुई चीज़ें ये सब चीज़ों को बहुत कम खाना पसंद करती हैं, लेकिन वड़ा पाव के लिए कभी भी मना नहीं करती हैं, जबकि इनको ये चीज़ें नुकसान भी करती हैं। पर ये वड़ा पाव खा लेंगी, पर शायद डिनर स्किप कर देंगी, लंच स्किप कर देंगी, पर वड़ा पाव नहीं छोड़ सकती हैं ये। ये है लौकी की सब्जी, आलू और पत्ता गोभी, और ये सुबह का करेला भी है। तो अब इतने में ही सब लौकी की सब्जी और पत्ते गोभी की सब्जी और सुबह का थोड़ा करेला बचा हुआ था, और साथ ही साथ मैंने बना दिया गरम गरम रोटी, क्योंकि मम्मी और पापा ने बोला मैं नहीं खाऊंगी, तो मैंने फिर भी ज़िद करके थोड़ा सा लौकी की सब्जी और एक एक रोटी खिला दिया है। अब नानी आई हैं तो नानी के हाथ से ही खाना है, और नानी भी बहुत चाव से खिलाती हैं, क्योंकि अभी भी मेरी मम्मी को लगता है ये बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, और ये वो नहीं देख रही हैं कि दोनों बच्चे मोबाइल में लगे हुए हैं, इसलिए वो नानी के हाथ से खाना चाहते हैं। और पापा तो खाना खा लिए थे, पर मम्मी मेरे साथ के लिए बैठी थी, तो फिर मैं और मम्मी दोनों लोग बैठ के खाना खा रहे थे, और पापा समझा रहे थे वही कि टाइम पे खाना चाहिए, मुंबई की लाइफ में ऐसा है वैसा है। इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बाय।